जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि सरकार का ही एक आंकड़ा करता है। हम सब बड़े हुए, हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। घर पर यह सिखाया गया कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 20-30 रुपए तो बचा ही लो। कहावत भी कही जाती है, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है। अगर 100 रुपए पास में है तो 20-30 रुपए बचाने की कोशिश करो। और सेविंग हमारा कल्चर है। 2 साल में वो गिरकर 5% आ गया है जीडीपी के अनुपात में। तो इंसान अपनी सेविंग से कब निकालता है? आपसे मैं पूछती हूं, आप अपनी बचत के खाते में से, अपनी सेविंग में से जो आप आगे के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, शादी ब्याह के लिए बचाते हैं, वो आप कब छूते हैं? अपनी जमा पूंजी को एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान तभी छूता है जब जीना दूभर हो जाता है। और सेविंग्स रेट का आधे से भी कम हो जाना इस बात की पुष्टि करता है कि लोग जूझ रहे हैं महंगाई से, लोग जूझ रहे हैं आर्थिक असमानता से, लोग जूझ रहे हैं गरीबी से। इस आंकड़े के बाद सरकार किस मुंह से कह सकती है कि 5% गरीब है? और साक्ष्य एक के बाद एक उसकी पुष्टि करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। यह असलियत है और यह असलियत सरकार जानती है। आज अगर 5% ही लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड़ ही गरीब हैं, तो 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन का कोई साधन क्यों नहीं? ना कार है, ना गाड़ी है, ना 2 पहिया वाहन है, ना साइकिल है। 35 करोड़ लोगों के पास ऐसा कैसे है? और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, यूपीए 2 पहिया वाहन की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उसकी वृद्धि की दर 9% थी। और 2 पहिया वाहन कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गांव देहात के लोग। 9% ग्रोथ रेट थी, वो 0.7% है इस सरकार की औसतन। 2 पहिया वाहन या साबुन, मंजन, तेल, इस तरह की जो एफएमसीजी की वस्तुएं होती है, उसमें जो बिक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में, वो क्यों आई है? वो क्या सिद्ध करता है? वो ये सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 7 करोड़ गरीब हैं, 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई टीवी? ये सरकार के आंकड़े, ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। 7 करोड़ अगर गरीब है तो कैंसिल कर दीजिए सबके राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में बढ़ी है, गुर्बत इस देश में बढ़ी है। लोग लाचार होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने जीवन दूभर कर दिया है। सरकार थोड़ा झूठ बोलता है तो चलिए हजम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि गले के नीचे नहीं उतरती हैं। अब लगातार सरकार का नीति आयोग इस देश को और दुनिया को यह समझाने पर, यह सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबी का सफाया कर दिया है। ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो बेरोजगार सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये देश के नागरिक थोड़े ही हैं, ये कोई छुट्टे जानवर हैं जो घूम रहे हैं। यही समझाना चाहती है सरकार। और एक बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा आया है जिसके चलते नीति आयोग ने, एनएसएसओ का यह आंकड़ा आया, उसमें कहा है कि गरीबी 5% पर आकर टिक गई है। मतलब अब सिर्फ 7 करोड़ लोग गरीब है, बाकी माला माल है। और इसीलिए ये जो झूठ है ये गले के नीचे नहीं उतरता है। याद रहे कि 11 साल बाद ये जो उपभोक्ता व्यय, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे है, 11 साल के अंतराल के बाद आया है। हर 5 साल पे आना होता है। 2017-18 का सर्वे सरकार ने कहा था क्वालिटी नहीं ठीक है, इसलिए विड्रॉ कर लिया गया था। असलियत यह थी कि नोटबंदी और एक फ्लॉड जीएसटी के चलते, गब्बर सिंह टैक्स के चलते वो 40 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। तो वो दिखाने की हिम्मत नहीं थी सरकार की, इसलिए दिखाया नहीं गया था। अब चुनावी दौर है, चुनाव से प्रेरित सर्वे खूब दिखाई जाएंगे। उनमें से एक दिखाया गया है, ताल ठोक कर बोला जा रहा है 5% ही अब गरीब इस देश में रह गए हैं। लेकिन अगर इन्हीं की रिपोर्ट आप मान लीजिए, हम चलिए इस रिपोर्ट का खंडन ही नहीं करते, हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। इसी रिपोर्ट की बाल की खाल अगर खोलने पे आ जाए तो देखिएगा असलियत क्या है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब 5% लोग अपनी दिन की गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए रोजाना पर कर रहे हैं। उसमें उनका भोजन है,
उसमें रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई जैसी चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए। यह असलियत है। अगर इस सर्वे के मुताबिक ही चला जाए